पहले भाग में आपने देखा था कि किस तरह प्रेम के रंग में रंगे राजा दुष्यंत और शकुंतला ने गंधर्व विवाह किया था। लेकिन क्या उनका प्रेम इतना आसान था? नहीं। नियति ने उनके मिलन के बीच एक कठिन परीक्षा रखी, जिसने उनके प्रेम को दर्द, संघर्ष और प्रतीक्षा के गहरे सागर में डाल दिया। क्या राजा दुष्यंत अपनी शकुंतला को पहचान पाएंगे? कैसे शकुंतला ने अपने प्रेम और सतीत्व की परीक्षा दी, और आखिरकार कैसे हुआ महान सम्राट भरत का जन्म? यह भाग आपके हृदय को छू जाएगा, आपको भावनाओं के भंवर में बहा ले जाएगा। इस ऐतिहासिक प्रेम कथा के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ को देखने के लिए अभी वीडियो देखें। राजा दुष्यंत की विदाई के साथ ही उनका प्रेम एक नए मोड़ पर आ गया। शकुंतला ने अपने प्रेम को अपनी आत्मा में बसा लिया और दुष्यंत ने अपने दिल में। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि नियति ने उनके प्रेम की परीक्षा लेने की योजना बना रखी थी। उनकी यह विदाई केवल अस्थायी थी, लेकिन उनके जीवन में आने वाले कठिनाई भरे दिन इस वचन को चुनौती देने वाले थे। प्रेम केवल खुशियों और वचनों का नाम नहीं है, यह त्याग, प्रतीक्षा और कठिनाइयों को सहने की परीक्षा भी है। दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम को इस परीक्षा से गुजरना बाकी था। शकुंतला का जीवन आश्रम में एक नई ऊर्जा से भर गया था। उनके मन में दुष्यंत के साथ बिताए हर पल की मधुर स्मृतियां बसी हुई थीं। वह हर दिन अपने प्रेमी राजा के वचनों पर भरोसा करते हुए उनकी प्रतीक्षा करती। दुष्यंत द्वारा दी गई अंगूठी उनके लिए न केवल प्रेम का प्रतीक थी, बल्कि यह उनके विश्वास का आधार भी बन गई थी। शकुंतला अक्सर नदी किनारे बैठकर अपने मन में दुष्यंत के साथ होने वाले भविष्य की कल्पनाएं करती। वह सोचती, जब वह मुझे अपने राज्य में बुलाएंगे तो मैं उनके साथ कैसे चलूंगी, वहां की प्रजा से कैसे मिलूंगी। साथ ही उसके गर्भ में राजा की निशानी आकार ले रही थी। उनकी सहेलियां अनसुया और प्रियंवदा उनकी इन भावनाओं को समझती थीं और अक्सर उनसे छेड़छाड़ करती। शकुंतला, क्या तुमने अपने राजकुमार के लिए कोई खास पोशाक तैयार की है? अनसुया ने मुस्कुराते हुए पूछा। शकुंतला ने शर्माते हुए जवाब दिया, तुम दोनों क्यों मुझे इतना छेड़ती हो? मैं केवल उनकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। उनके बिना यह समय कितना कठिन है, तुम नहीं समझ सकती। उस दिन जब दोपहर की धूप आश्रम के पेड़ों पर हल्की छाया डाल रही थी, एक वृद्ध तपस्वी आश्रम में पहुंचे। उनके हाथ में कमंडल था, माथे पर क्रोध की रेखाएं और नेत्रों में तीव्र तेज। यह दुर्वासा आर्षि थे, जिनकी तीव्रता और क्रोध के किस्से पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध थे। शकुंतला उस समय गहरे ध्यान में खोई हुई थी। उनकी आंखों के सामने दुष्यंत की छवि थी। वह उनकी प्रतीक्षा में इस कदर डूबी हुई थी कि उन्हें ऋषि के आगमन का पता ही नहीं चला। ऋषि ने कई बार नारायण पुकारा, लेकिन शकुंतला ने कोई उत्तर नहीं दिया। दुर्वासा ऋषि का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। एक साधारण कन्या जो ऋषि मुनियों के आशीर्वाद से ही इस संसार में फलती फूलती है, वह मेरे आगमन की अवहेलना कर रही है। ऋषि के क्रोध से वायुमंडल कांपने लगा। उनके कठोर शब्द गूंजे, शकुंतला, तुम जिस राजा की प्रतीक्षा में इस कदर लीन हो, वह तुम्हें कभी याद नहीं करेगा। तुम्हारा प्रेम और प्रतीक्षा व्यर्थ हो जाएगी। अनसुया और प्रियंवदा, जो यह सब देख रही थीं, तुरंत दौड़कर ऋषि के चरणों में गिर पड़ी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे महर्षि, कृपया क्षमा करें। शकुंतला आपकी उपेक्षा नहीं करना चाहती थी। वह तो केवल अपने प्रेम में खोई हुई थी। कृपया अपने श्राप को शांत करें। दुर्वासा ऋषि ने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, मेरे श्राप को पूरी तरह वापस लेना संभव नहीं है, लेकिन यदि उस राजा को कोई ऐसी वस्तु दिखे जो तुम्हारे प्रेम की निशानी हो, तो उसे तुम्हारी याद वापस आ जाएगी। ऋषि ने यह कहकर आश्रम छोड़ दिया, लेकिन उनका श्राप जैसे आश्रम के वातावरण में एक छाया बनकर रह गया। जब शकुंतला को इस श्राप के बारे में पता चला, तो वह अत्यंत दुखी हो गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह सब मेरी गलती है। मैंने अर्षि का अनादर किया। अब मेरे प्रेम की परीक्षा और कठिन हो गई है। क्या मेरे दुष्यंत मुझे कभी याद करेंगे? उनकी सहेलियां उन्हें सांत्वना देने का प्रयास करती। शकुंतला, हिम्मत मत हारो। तुम्हारा प्रेम इतना कमजोर नहीं कि एक श्राप उसे नष्ट कर दे। दुष्यंत तुम्हारे अपने हैं, वह तुम्हें अवश्य याद करेंगे। लेकिन शकुंतला का दिल बार बार यही सोचता कि यदि दुष्यंत उन्हें भूल गए तो उनका क्या होगा। उनके भीतर एक अनजाना डर पनपने लगा था। अब उनके पास एक ही सहारा था, वह अंगूठी जो दुष्यंत ने विदाई के समय दी थी। वह उसे बार बार देखती और कहती, यह अंगूठी हमारे प्रेम की गवाह है, यही उन्हें मेरी याद दिलाए। लेकिन क्या नियति मेरे साथ न्याय करेगी? उनकी आंखों में आंसू होते, लेकिन उनके मन में विश्वास भी था। वह हर दिन अपने आप को यही समझाती कि सच्चा प्रेम किसी भी बाधा को पार कर सकता है। श्राप के प्रभाव से दुष्यंत धीरे धीरे शकुंतला को भूलने लगे थे। उनकी यादें धुंधली हो रही थीं। हस्तिनापुर के राजमहल में उनकी व्यस्तता बढ़ने लगी। वह अपने कर्तव्यों में इतने उलझ गए कि शकुंतला का अस्तित्व जैसे उनके जीवन से मिटने लगा।
लेकिन दूसरी ओर शकुंतला की प्रतीक्षा दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। उनके लिए हर क्षण भारी था। उनकी सहेलियां भी उनके चेहरे पर बढ़ती उदासी को देखकर चिंतित थीं। हस्तिनापुर के राजमहल में जीवन अपनी गति से चल रहा था। राजा दुष्यंत के शौर्य और बुद्धिमत्ता की गाथाएं चारों दिशाओं में गूंज रही थीं। उनके शासन में प्रजा सुखी थी, राज्य समृद्ध था और हर तरफ उनका यश फैल रहा था। लेकिन दुष्यंत का हृदय, जो कभी प्रेम की कोमलता से भरा हुआ था, अब कठोर कर्तव्यों और राजकीय चिंताओं से घिरने लगा था। शकुंतला की छवि, जो कभी उनकी हर सांस में बसी हुई थी, धीरे धीरे उनकी स्मृतियों से धुंधली होने लगी। दुर्वासा ऋषि के श्राप ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया था। दुष्यंत के मन से शकुंतला की यादें एक कोरे कागज की तरह मिटने लगीं। महल के विशाल दरबार में राजा दुष्यंत अपने मंत्रियों के साथ राज्य के भविष्य की योजनाओं पर चर्चा कर रहे थे। उनकी आंखों में वही तेज था, लेकिन उनके भीतर का कोना, जहां कभी शकुंतला का बसेरा था, अब खाली होता जा रहा था। एक दिन उनके सेनापति ने कहा, राजन, आपके नेतृत्व में हमारी सेना ने जो विजय प्राप्त की है वह इतिहास में दर्ज होगी। प्रजा आपकी प्रशंसा करते नहीं थकती। दुष्यंत ने एक मुस्कान दी और उत्तर दिया, यह सब हमारा कर्तव्य है। राजा का जीवन केवल अपनी प्रजा की सेवा के लिए है। परंतु उस मुस्कान के पीछे कहीं गहरी उदासी छिपी थी। वह खुद समझ नहीं पा रहे थे कि उनके मन में कोई कमी क्यों महसूस हो रही थी। श्राप के प्रभाव ने उनकी स्मृतियों को जैसे धुंधला बना दिया था। उन्हें यह याद था कि उनका हृदय कभी प्रेम से भरा हुआ था, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहे थे कि वह प्रेम किसके लिए था। राजमहल की गूंजती दीवारों के बीच जब वह अकेले होते तो उन्हें अजीब सी बेचैनी महसूस होती। कभी कभी उन्हें कोई धुंधली छवि दिखती, लेकिन वह यह पहचानने में असमर्थ थे कि वह कौन थी। रात के समय जब वह अपने शयन कक्ष में अकेले होते तो उनकी आंखों के सामने किसी नदी का दृश्य उभरता। वह सोचते, यह जगह मुझे इतनी जानी पहचानी क्यों लगती है, और यह चेहरा जो मेरी यादों में कहीं छिपा हुआ है, यह किसका है। महल के जीवन में उत्सव और राजकीय कर्तव्यों की कोई कमी नहीं थी। एक दिन दुष्यंत की मां ने उनसे विवाह करने की बात छेड़ी। पुत्र, तुम्हारी उम्र हो गई है। एक राजा का विवाह केवल उसका व्यक्तिगत सुख नहीं, बल्कि राज्य का भविष्य भी सुनिश्चित करता है। हमें अब तुम्हारे लिए एक योग्य वधू की खोज करनी चाहिए। दुष्यंत ने थोड़ी देर के लिए चुप रहकर उत्तर दिया, माता, यह सही समय नहीं है। अभी मेरा पूरा ध्यान राज्य के कर्तव्यों पर है। विवाह के लिए अब भी प्रतीक्षा करें। लेकिन उनके इन शब्दों में एक अनजाना डर छिपा था। उनके मन के किसी कोने में यह भावना थी कि वह किसी और से विवाह नहीं कर सकते, लेकिन क्यों, यह वह खुद भी नहीं समझ पा रहे थे। उधर आश्रम में शकुंतला हर दिन दुष्यंत की प्रतीक्षा में व्यतीत कर रही थी। उनकी सहेलियां उन्हें समझाने की कोशिश करती। शकुंतला, राजा दुष्यंत महान है। उन्हें अपने राज्य के कई कर्तव्यों का पालन करना होता है। वह जरूर आएंगे, बस थोड़ा धैर्य रखो। दिन महीनों में बदलते गए और महीनों ने वर्षों का रूप ले लिया। दुष्यंत का कोई संदेश नहीं आया। शकुंतला के मन में चिंता और निराशा का भाव गहराने लगा। एक दिन दुष्यंत राजमहल के बगीचे में टहल रहे थे। उन्होंने देखा कि फूल खिले हुए हैं, पक्षी गा रहे हैं, उनके भीतर अजीब सी खामोशी थी। अचानक उनके मन में एक तीव्र बेचैनी उठी। उन्होंने अपने मित्र और मुख्यमंत्री से कहा, कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मैंने अपने जीवन में कुछ अनमोल खो दिया है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि वह क्या है। क्या तुम्हें कभी ऐसा एहसास हुआ है? मंत्री ने विनम्रता से उत्तर दिया, राजन, यह आपके मन की थकान हो सकती है। आपको थोड़े विश्राम की आवश्यकता है। शायद किसी नए स्थान पर जाकर आप ताजगी महसूस करें। लेकिन दुष्यंत जानते थे कि यह सिर्फ थकान नहीं थी। उनके भीतर एक खालीपन था जिसे वह पहचान नहीं पा रहे थे। दुर्वासा ऋषि का श्राप अब अपने चरम पर था। यह श्राप केवल स्मृतियों का लोप नहीं था, बल्कि एक परीक्षा थी, प्रेम, वचन और नियति की। दुष्यंत के लिए यह समय आत्मसंघर्ष का बन गया था। वह अपने कर्तव्यों और अपने भीतर की आवाज के बीच उलझे हुए थे। उनके मन में बार बार एक ही सवाल उठता, क्या मेरा जीवन केवल राज्य और कर्तव्यों के लिए ही है? कहीं मेरे भीतर कोई और कहानी भी छिपी हुई है जिसे मैं समझ नहीं पा रहा? समय बीत रहा था। शकुंतला की आंखों में उम्मीद की ज्योति धीमी हो रही थी, लेकिन दिल के किसी कोने में अब भी यह विश्वास बना हुआ था कि उनका प्रेम हार नहीं मानेगा। उधर दुष्यंत का जीवन राज्य के कर्तव्यों और युद्ध की व्यस्तताओं में उलझा हुआ था, परंतु नियति का खेल ऐसा था कि इस प्रेम की कहानी को एक नई दिशा मिलनी ही थी। एक दिन आश्रम में ऋषि कण्व लौटे। उन्होंने देखा कि शकुंतला की हालत धीरे धीरे खराब होती जा रही है। उनका चेहरा मुरझा गया था और उनकी आंखों में केवल प्रतीक्षा का दर्द झलकता था। कण्व ऋषि ने सारा हाल जानने के बाद कहा, बेटी,
अब समय आ गया है कि तुम अपने बेटे भरत के साथ हस्तिनापुर जाओ। तुम्हें अपने पति का सामना करना होगा और उन्हें तुम्हारे अधिकार का स्मरण कराना होगा। अनसुया और प्रियवंदा ने शकुंतला को विदा करते समय समझाया, शकुंतला, तुम केवल उनकी पत्नी ही नहीं, उनकी आत्मा का हिस्सा हो। अपने विश्वास को मत खोना। शकुंतला ने अपनी सहेलियों को अलविदा कहा और एक बैलगाड़ी में बैठकर हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान किया। उनके साथ उनकी भावनाओं का भार भी था, जो हर मील के साथ और भारी होता जा रहा था। हस्तिनापुर पहुंचने से पहले शकुंतला ने एक नदी किनारे विश्राम किया। उन्होंने अपनी अंगूठी को अपने हाथ से निकालकर पानी से ठंडा किया, लेकिन जैसे ही वह नदी के पानी में हाथ डुबोकर उसे धोने लगी, अंगूठी उनकी उंगलियों से फिसलकर गहरे पानी में गिर गई। शकुंतला ने घबराते हुए कहा, यह वही अंगूठी है जो मेरे और दुष्यंत के प्रेम का प्रमाण थी। अब मैं उनके सामने क्या लेकर जाऊंगी? उनके साथ चल रहे सेवकों ने अंगूठी खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नदी के तल में कहीं गुम हो गई थी। अगले दिन जब शकुंतला अपने पुत्र के साथ हस्तिनापुर पहुंची और राज दरबार में दुष्यंत से मिलने की अनुमति मांगी, तो उन्हें दरबार में बुलाया गया। दुष्यंत, जो श्राप के कारण अपनी स्मृतियां खो चुके थे, शकुंतला को पहचान नहीं पाए। शकुंतला ने उनका अभिवादन करते हुए कहा, राजन, क्या आप मुझे भूल गए हैं? मैं वही शकुंतला हूं जिसे आपने प्रेम पूर्वक अपनाया और विवाह का वचन दिया। मैं आपके वचनों पर विश्वास करके यहां आई हूं। दुष्यंत ने कुछ देर तक उनकी बातें सुनी, लेकिन उनकी आंखों में संदेह था। उन्होंने कहा, क्षमा करें देवी, मुझे स्मरण नहीं कि मैंने आपसे कोई वचन दिया हो। आप कौन हैं और क्यों यह दावा कर रही हैं? शकुंतला के लिए यह क्षण हृदय विदारक था। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कहा, राजन, आपने मुझे यह अंगूठी दी थी जो अब मेरे पास नहीं है, लेकिन यह सत्य है कि मैं आपकी पत्नी हूं। दुष्यंत ने गुस्से और व्यंग्य के साथ कहा, यदि आपके पास कोई प्रमाण नहीं है तो मैं आपकी बात कैसे मान लूं? तब शकुंतला यह अपमान सह न सकी और अपने पुत्र के साथ वापस चली गई। उसी समय नियति ने एक और खेल खेला। एक दिन हस्तिनापुर के बाजार में एक मछुआरा एक बड़ी मछली पकड़कर लाया। जब उसने मछली का पेट काटा तो उसमें से एक सुनहरी अंगूठी निकली। मछुआरे ने देखा कि अंगूठी पर राज चिन्ह अंकित था। उसने इसे महल के द्वारपालों को सौंप दिया। अंगूठी को देखते ही दुष्यंत की स्मृतियां धीरे धीरे लौटने लगीं। उन्होंने अपने मस्तिष्क में किसी छवि को उभरते हुए महसूस किया। वह छवि शकुंतला की थी। अचानक वह अपनी भूल का एहसास करते हुए बोल उठे, यह अंगूठी, यह वही है जो मैंने किसी को दी थी, लेकिन वह कौन थी? अंगूठी को देखकर दुष्यंत को अपनी और शकुंतला की पहली मुलाकात, प्रेम और गंधर्व विवाह की यादें वापस आने लगीं। वह समझ गए कि जिस स्त्री को उन्होंने दरबार में अपमानित किया था, वही उनकी पत्नी थी। हस्तिनापुर में राजा दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम एक बार फिर जागृत हो चुका था। लेकिन नियति की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उनका प्रेम अब एक नई परीक्षा से गुजरने वाला था। इस बार उनका पुनर्मिलन प्रकृति की गोद में, उस जंगल में होना था जिसने कभी उनके प्रेम को खिलते हुए देखा था। दुष्यंत के हृदय में पछतावे और प्रेम का असीम सागर उमड़ रहा था। उन्होंने तुरंत अपनी सेना को आदेश दिया कि उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए। उन्होंने अपने राजकीय वस्त्र उतारे और साधारण वस्त्र पहनकर घोड़े पर सवार हुए। उनका उद्देश्य केवल एक था, अपनी पत्नी और अपने पुत्र को ढूंढना। उनके मन में बार बार विचार आता, शकुंतला ने मेरे लिए कितना सहा होगा, और मेरे पुत्र, जिसे मैंने देखा भी नहीं, क्या वह मुझे पिता के रूप में अपनाएगा? वह जंगल की ओर बढ़े जहां ऋषिकण्व का आश्रम था। रास्ते में हर पेड़, हर नदी और हर चिड़िया जैसे उनकी यादों को ताजा कर रही थी। उधर शकुंतला अब ऋषिकण्व के आश्रम में नहीं थी। वह अपने पुत्र भरत के साथ एक गहरी जंगल में रह रही थी। भरत, जो अब लगभग 5 वर्ष का था, एक साहसी और चंचल बालक था। वह शेरों के बच्चों के साथ खेलता, पेड़ों पर चढ़ता और प्रकृति के हर पहलू को अपने मित्र की तरह देखता। शकुंतला उसे देखती और सोचती, यह दुष्यंत का ही पुत्र है। उसमें वही साहस, वही तेज है। एक दिन यह बड़ा होकर महान राजा बनेगा। लेकिन उनके मन में यह सवाल हमेशा उठता, क्या दुष्यंत कभी हमारे जीवन में लौटेंगे? जंगल में प्रवेश करते ही दुष्यंत ने प्रकृति की सुंदरता को महसूस किया। वह जंगल वही था जहां उन्होंने पहली बार शकुंतला को देखा था। हवा में वही मिठास थी, वही महक जो उन्हें अपने पुराने दिनों में वापस ले गई। जंगल में चलते हुए उन्होंने देखा कि एक छोटा बालक शेर के बच्चों के साथ खेल रहा है। बालक ने शेर के मुंह में हाथ डाला और हंसते हुए कहा, तुम मुझे डरा नहीं सकते, मैं तुम्हारा राजा हूं। दुष्यंत यह दृश्य देखकर हैरान रह गए। उन्होंने सोचा, यह बच्चा कौन है जो इतनी निडरता से शेरों के साथ खेल रहा है?
क्या यह कोई देवपुत्र है? दुष्यंत ने धीरे धीरे बच्चे के पास जाने की कोशिश की। उन्होंने बालक से पूछा, बालक, तुम कौन हो और इस जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? भरत ने गर्व से उत्तर दिया, मैं भरत हूं, इस जंगल का राजा। और आप कौन हैं जो मेरे राज्य में आए हैं? दुष्यंत उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, मैं एक यात्री हूं, लेकिन तुम इतने साहसी कैसे हो? शेरों से डरते नहीं? भरत ने उत्साह से कहा, मुझे डरना नहीं आता। मेरी माँ कहती है कि मैं एक महान राजा का पुत्र हूँ। राजा का पुत्र डरता नहीं। यह सुनकर दुष्यंत का हृदय तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने पूछा, तुम्हारी माँ कौन है बालक? भरत ने गर्व से कहा, मेरी माँ शकुंतला है। वह सबसे सुंदर और सबसे बहादुर है। यह सुनते ही दुष्यंत को सारा सत्य समझ में आ गया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने भरत को गले से लगाते हुए कहा, तुम मेरे पुत्र हो, मैं तुम्हारा पिता हूं। दुष्यंत और भरत की बातचीत चल ही रही थी कि शकुंतला वहां आ पहुंची। उन्होंने देखा कि दुष्यंत भरत को गले लगाए हुए हैं। उनके कदम ठिठक गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। दुष्यंत ने उन्हें देखा और तुरंत उनके पास जाकर कहा, शकुंतला, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हें पहचानने में बहुत देर कर दी, लेकिन अब मैं यहां हूं तुम्हें और हमारे पुत्र को अपना बनाने के लिए। शकुंतला ने रोते हुए कहा, राजन, मैंने कभी आपसे शिकायत नहीं की, लेकिन इन वर्षों में मैंने हर दिन आपकी प्रतीक्षा की। मैंने भरत को हर दिन यह विश्वास दिलाया कि उसके पिता एक महान राजा हैं और एक दिन वह हमें अपनाने आएंगे। दुष्यंत ने उनके हाथ पकड़कर कहा, अब से कोई और दुहक तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा। मैं तुम्हें और भरत को अपने हृदय से कभी अलग नहीं करूंगा। यह जंगल जहां हमारे प्रेम ने जन्म लिया था, अब हमारे पुनर्मिलन का साक्षी बनेगा। प्रकृति भी इस पुनर्मिलन के साथ खिल उठी। पक्षी मधुर गीत गाने लगे, हवा में मिठास भर गई और पेड़ पौधे झूमने लगे। यह ऐसा था जैसे जंगल खुद इस प्रेम की गवाही दे रहा हो। दुष्यंत ने भरत को अपनी गोद में उठाकर कहा, तुम मेरे गर्व हो, मेरे वंश के उत्तराधिकारी। तुम्हारा नाम इतिहास में अमर होगा। शकुंतला ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मेरा जीवन पूर्ण हो गया है। हमारा परिवार फिर से एक हो गया है। जंगल के सघन पेड़ों और शीतल हवा के बीच राजा दुष्यंत, शकुंतला और उनके पुत्र भरत का पुनर्मिलन हो चुका था। यह क्षण ऐसा था जैसे प्रकृति ने इस प्रेम कहानी को सजीव होते देखा हो। लेकिन यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। उनके प्रेम, त्याग और संघर्ष का यह अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी। दुष्यंत ने अपनी आंखों में प्रेम और कृतज्ञता भरकर शकुंतला से कहा, अब समय आ गया है कि हम हस्तिनापुर लौटें। मैं अपने राज्य और प्रजा के सामने यह स्वीकार करना चाहता हूं कि तुम ही मेरी पत्नी हो और भरत ही मेरे उत्तराधिकारी। जो गलती मैंने की उसे मैं सबके सामने सुधारना चाहता हूं। शकुंतला ने धीरे से उत्तर दिया, राजन, मेरे लिए सबसे बड़ा सुख आपका साथ है, परंतु यह भी आवश्यक है कि आपका राज्य आपके सत्य को जाने, हमारे पुत्र भरत को उसका हक मिले और वह आपके जैसे महान राजा बने। समय बीतता गया। भरत युवा हो गए और अपनी योग्यता से पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गए। उनकी वीरता और न्यायप्रियता के कारण प्रजा ने उनके नाम का जय घोष करना शुरू कर दिया। दुष्यंत ने एक दिन दरबार में घोषणा की, मेरे पुत्र भरत की महानता केवल हस्तिनापुर तक सीमित नहीं रहेगी। उनकी वीरता और बुद्धिमत्ता इस पूरे देश को एक नाम देगी। आज से इस भूमि को भारतवर्ष कहा जाएगा, जो भरत की वीरता का प्रतीक होगा। यह सुनकर प्रजा खुशी से झूम उठी। हर कोने में केवल भरत का नाम गूंजने लगा। राजमहल में रहकर भी शकुंतला ने अपनी विनम्रता और सादगी नहीं छोड़ी। वह अक्सर महल के बगीचे में समय बिताती, जहां उन्होंने प्रकृति को अपने जीवन का हिस्सा बनाए रखा। वह प्रजा के साथ भी जुड़ी रहीं और उनकी समस्याओं का समाधान करती रहीं। एक दिन दुष्यंत ने शकुंतला से कहा, तुमने केवल मेरी नहीं, इस पूरे राज्य की मां बनकर इसे समृद्ध किया है। तुम्हारे बिना यह सब संभव नहीं था। दुष्यंत, शकुंतला और भरत का जीवन प्रेम, समर्पण और त्याग का प्रतीक बन गया। उनके संघर्षों और सफलताओं ने यह सिखाया कि सच्चा प्रेम हर परीक्षा को पार कर सकता है। जीवन में कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन सच्चा प्रेम हर बाधा को पार कर सकता है। यह केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक शक्ति है जो हर अंधकार में रोशनी बनकर चमकती है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।